अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो हमारा नावल है जा तुझे माफ़ किया, इसका पार्ट 2 आपको सुनाने जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिए। वो किसी गहरी सोच में गुम सा बैठा था। आज तक किसी लड़की ने उसको जवाब तक नहीं दिया ऊंची आवाज़ में, और ये ज़रतुशा खान तो चूड़ियाँ ही थमा गई पहनने के लिए। इस बात का गहरा सदमा पहुंचा था समीर को। समीर, क्या हुआ है तुम्हारे हाथ पर? कुछ बोलो तो सही यार। फैसल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। समीर ने खाली खाली सी नज़रों से उसकी तरफ देखा। ज़रतुशा खान। समीर बमुश्किल बस इतना ही बोल सका, ज़रतुशा खान? ज़रतुशा ने किया ये सब तुम्हारे साथ? फैसल भम में उचकाते हुए सवालिया नज़रों से समीर की तरफ देखते हुए बोला। हाँ, ज़रतुशा खान ने मुझे ये चूड़ियाँ दी ताकि मैं पहन लूँ इन्हें। उसका दिमाग ख़राब हो चुका है। नवीद ने दरवाजे से अंदर आते हुए समीर की बात सुन ली। वो गुस्से से कमरे में बोलता हुआ दाखिल हुआ। अब मज़ीद एक और दिन नहीं टिकने देंगे हम इसे यूनिवर्सिटी में। चलो फैसल मेरे साथ। नवीद गुस्से से फैसल का हाथ थामते हुए बाहर की तरफ बढ़ा। रुक जाओ तुम दोनों। समीर की आवाज़ पर वो दोनों रुक गए। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम दोनों। ये मेरी लड़ाई है और मुझे अब समझ आ गई है ये जंग कैसे लड़नी है मुझे। चूड़ियों का जवाब चूड़ियों से ही देना पड़ेगा मुझे। वो यही चाहती है ना कि मैं अपने बाल कटवा दूँ, ये मूछें कटवा दूँ, गुंडागर्दी बंद कर दूँ। अब ये सब करके दिखाऊंगा मैं उसे। मिस ज़रतुशा खान, तैयार हो जाओ तुम। आ रहा है दी डॉन समीर गुज्जर, एक नए अंदाज में तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने। समीर अपने पट्टी बांधे हाथ पर नज़रें जमाए सब बोलता चला गया। नहीं समीर, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तुम एक लड़की के लिए ख़ुद को नहीं बदलोगे। नहीं, मैं एक लड़की के लिए नहीं, अपने लिए ख़ुद को बदलूँगा। समीर ने फैसल की बात काट दी। सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए। आप प्लीज़ कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो तुम दोनों मुझे। मेरा सर बहुत चकरा रहा है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। हम दोनों हमेशा की तरह आज भी तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। दोनों कमरे से बाहर निकल गए। समीर के लिए ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल था, मगर ये फ़ैसला उसे करना ही पड़ा क्योंकि अब मर्दानगी की थी। जब बात मर्दानगी पर आती है तो मर्द हर हद पार कर जाता है। उससे तो बस किसी भी सूरत अपनी मर्दानगी साबित करनी होती है, फिर चाहे वो रास्ता सही हो या गलत, चाहे वो रास्ता किसी का दिल तोड़कर ही ना बनता हो। मर्द इस रास्ते से गुज़रने से ग्रेस नहीं करता। ऐसा ही कुछ समीर के साथ हो रहा था। वो बदले की आग में खुद भी जल रहा था और उस आग की लपेट में ज़रतुशा को भी लेने वाला था। ज़रतुशा का कसूर बस इतना था कि उसने समीर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया। अब गलती की तो है, सज़ा की हकदार तो बनती है ना वो। ज़रतुशा ने नाज़िया को उसकी जगह से हटाकर अपनी जगह पर बैठा दिया और ख़ुद नाज़िया की सीट पर आ बैठी। अब समीर इसको नहीं देख सकता था। ज़रतुशा पुरसुकून होकर बर्गर खाने लगी। समीर और उसके दोस्त वहाँ से उठकर चल पड़े। उनको जाते देख ज़रतुशा ने सूख कर सांस लिया। नीलम और नाज़िया तो खा कर थक ही नहीं रही थी, जबकि ज़रतुशा बस एक बर्गर खाकर बैठ गई। वो इन दोनों के इंतज़ार में थी अब कि जल्दी से ये दोनों फ्री हो लंच से तो वो हॉस्टल पहुँचें। ओह, मुझे तो बुक लेनी थी लाइब्रेरी से, ज़रतुशा याद आने पर बोली। तुम दोनों बैठो, लंच करो, मैं आती हूँ 5 मिनट में। ज़रतुशा अपना बैग संभालते हुए तेज़ी से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ी। वो लाइब्रेरी में पहुंचकर अपनी मतलूबा किताब ढूंढने लगी। उसने रैंक में से एक किताब उठाई तो दूसरी तरफ समीर का चेहरा नज़र आया उसे। ओह, ज़रतुशा डर कर नीचे बैठ गई। उसे डर था कि अगर समीर ने उसे देख लिया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। ज़रतुशा ने दोबारा उठकर रैंक की तरफ दूसरी तरफ देखा। समीर नहीं था वहाँ। ज़रतुशा ने सूखकर सांस लिया। समीर रैंक की दूसरी तरफ से ज़रतुशा के पीछे आ रुका। मुझे ढूंढ रही हो? समीर की आवाज़ पर ज़रतुशा पलटी। जिस बात का डर था वही हुआ। समीर ज़रतुशा के सामने खड़ा था, चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट सजाए। ज़रतुशा बस फटी फटी सी निगाहों से समीर को घूरने लगी। ज़रतुशा घबरा कर थोड़ा पीछे हटी। वो बिना देखे पीछे चलती गई। पीछे खड़ा बुक्स रैंक नीचे जा गिरा। सारी बुक्स बिखर गईं। छुट्टी का वक्त था। सारी लाइब्रेरी खाली थी। लाइब्रेरी इंचार्ज भी जा चुका था। सेकंड शिफ्ट शुरू होने में अभी बहुत टाइम था, वरना अगर लाइब्रेरी इंचार्ज देख लेता तो ज़रतुशा की खैर नहीं थी। ज़रतुशा घबराते हुए किताबें उठाकर वापस रैंक में रखने लगी। समीर मुस्कुराते हुए ज़रतुशा की हरकतें नोट करने लगा। वो आगे बढ़ा और ज़रतुशा के साथ किताबें उठाकर रैंक में सेट करने लगा। ज़रतुशा तेज़ी में सारी किताबें रखते हुए आगे बढ़ी।
तभी अचानक समीर जरतुशा के सामने आ गया तेज़ी से। जरतुशा का पाँव बुक्स रैंक से अटका और वो गिरते गिरते बची। समीर ने उसे गिरने से बचा लिया, उसका हाथ थामकर, वरना जरतुशा को चोट लग जाती। जरतुशा ने खुदा का शुक्र अदा किया कि गिरने से बच गई, मगर जैसे ही उसकी नज़र समीर के हाथ में कैद अपने हाथ पर पड़ी, उसको 440 वाल्ट का करंट लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? जरतुशा अपना हाथ समीर के हाथ से आज़ाद करवाने के बाद गुस्से से बोली। समीर को हैरत हुई जरतुशा के सवाल पर। शुक्रिया अदा करने के बजाय वो उल्टा उसी पर चिल्ला रही थी। जरतुशा, अगर मैं तुम्हारा हाथ ना थामता तो तुम गिर जाती। अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए समीर मध्यम लहजे में जरतुशा के करीब होते हुए बोला। जरतुशा के दिल के धड़कन में हलचल सी मच गई। वो पीछे दीवार से जा लगी। समीर के जज्बात लुटाती आंखें मध्यम सा लहजा जरतुशा को अपने दिल पर बेकाबू करता हुआ महसूस हुआ। समीर ने कदम जरतुशा की तरफ बढ़ाए। पीछे दीवार थी और जरतुशा के लिए फरार का कोई रास्ता नहीं था। जरतुशा का चेहरा पसीने से बढ़ने लगा। समीर का ये बदला हुआ रवैया और बदला हुआ हुलिया, वो पहले वाला समीर तो लग ही नहीं रहा था जरतुशा को। ये तो कोई और ही चेहरा लग रहा था जरतुशा को। समीर की इतनी गुर्बत जरतुशा को अपने दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। समीर ने हाथ बढ़ाकर जरतुशा के माथे पर आए पसीने को हाथ से साफ किया और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। डर गई मिस जरतुशा खां? बस इतनी सी गुर्बत नहीं बर्दाश्त कर सकी मेरी? अभी तो सारी ज़िंदगी साथ गुजारनी है हमें। सबके सामने तो बड़ी बहादुर बनती हो और अब देखो कैसे भीगी बिल्ली बनी खड़ी है। ऐसे डरी हो जैसे मैं इंसान नहीं शेर हूँ। जरतुशा ने गुस्से से समीर को घूरा। शेर नहीं गधे हो तुम, जरतुशा गुस्से से चिल्लाई। समीर ने होंठों पर उंगली रखते हुए जरतुशा को चुप रहने का इशारा किया। ये लाइब्रेरी है, यहाँ ऊंची आवाज़ में बोलना मना है, समीर मुस्कुराते हुए बोला। जरतुशा ने साइड से निकलने की कोशिश की, मगर समीर से अपना हाथ दीवार पर रखकर रास्ता रोक दिया। जरतुशा ने दूसरी तरफ से निकलना चाहा तो समीर ने दूसरी तरफ भी अपना हाथ रखकर उसका रास्ता बंद कर दिया। इश्क ने किया क्या से क्या कर दिया, गुल से गुलाब को जुदा कर दिया। क्या थे हम और क्या रह गए, तेरी मोहनी सूरत ने नवाब कर दिया। जान पे तुझ पे वार दूँ, तेरी बिखरी जुल्फ़ें संवार दूँ। जो तेरी इजाज़त हो ज़िंदगी तेरी पहलू में गुजार दूँ। बदल डाला खुद को एक तेरी खातिर, कोई हुक्म दो नया खुद को निसार कर दूँ। तेरी बेरुखी ना सह सके, दिल सीने से निकाल फेंक दूँ, जो तेरी इजाज़त हो। जरतुशा बिना पलक झपकाए समीर की आंखों में देख रही थी। जरतुशा को समीर हवा से बेगाना लग रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। यहाँ से फरार का कोई राह नज़र नहीं आ रही थी जरतुशा को। समीर बिनार के बोलता चला गया। समीर की इतनी गुर्बत जरतुशा को अपने दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। लो बदल डाला खुद को, कटवा दी मूंछें, कटवा दिए अपने बाल। अब क्या फ़ैसला किया तुमने मेरे बारे में? जरतुशा को जिस बात का डर था वही हुआ। जिस सवाल से घबराती वो समीर से दूर भाग रही थी, समीर ने वही सवाल कर डाला। तो मर्द लग रहा हूँ ना मैं, या फिर अपने मर्द होने का सबूत देना पड़ेगा मुझे? समीर के सर पर उस वक्त जुनून सवार था। वो कुछ भी कर सकता था। जरतुशा ने सोचा भी नहीं था अपनी बेइज्जती का बदला वो इस तरह ले सकता है। आखिर थी तो एक लड़की ही ना, एक कमज़ोर सी लड़की जो इस वक्त एक शिकारी के जाल में फंस चुकी थी। जरतुशा के हाथ पैर पसीने से भीगने लगे। समीर ने ये सब कुछ ज़िद में आकर किया है। जरतुशा को ये बात समझ आ चुकी थी। आखिरकार जरतुशा ने खुद को संभालते हुए हिम्मत कर ही ली। उसने दोनों हाथ समीर के सीने पर रखकर उसे खुद से दूर धकेलना चाहा, मगर समीर ने उसके दोनों हाथ थाम कर उसे मज़ीद करीब कर लिया। ये क्या बदतमीज़ी है समीर, छोड़ दो मुझे। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामे मैंने जरतुशा खां, अब ज़िंदगी भर का साथ निभाना है हमें। समीर होशो हवास से बेगाना लग रहा था। ये क्या घटिया बातें कर रही हो तुम समीर, छोड़ो मुझे। जरतुशा ने अपने हाथ आज़ाद करवाने चाहे, मगर समीर की गिरफ्त मजबूत थी। वो एक कमज़ोर सी चिड़िया शिकारी के जाल में फंस चुकी थी। जरतुशा की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। उसकी आंखों से बहते आंसू देखकर समीर की गिरफ्त ढीली पड़ी। तुम क्यों रो रही हो?
प्लीज़ ये रोना बंद कर दो। समीर की बात पर ज़रतुशा के रोने में मज़ीद रवानी आ गई। समीर ने उसके हाथ छोड़ दिए और ज़रतुशा की आंखों से बहते आंसू साफ़ करने के लिए हाथ बढ़ाया। ज़रतुशा ने समीर का हाथ झटक दिया। एक ज़ोरदार थप्पड़ समीर के गाल पर जड़ दिया। समीर सदमे की सी हालत में गाल पर हाथ रखे ज़रतुशा को देखने लगा। दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। आप दोबारा खुद को मर्द कहते हो, ये है तुम्हारी मर्दानगी। एक अकेली लड़की को हवस का शिकार बनाकर साबित करना चाहते हो तुम अपनी मर्दानगी। तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो। मर्द कहलाने के लायक नहीं हो तुम। ज़रतुशा के इल्ज़ामात पर समीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। समीर ने सर नफ़ी में हिला दिया। नहीं ज़रतुशा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था। समीर ने फिर से कदम ज़रतुशा की तरफ बढ़ाए। ज़रतुशा के मारे थप्पड़ का इतना दर्द नहीं हुआ समीर को जितना ज़रतुशा का इल्ज़ाम सुनकर हो रहा था। दूर रहो मुझसे, वो चिल्लाई। अब एक और कदम मत बढ़ाना मेरी तरफ। अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं इस खिड़की से बाहर को कूद जाऊंगी। ज़रतुशा ने पास ही खुली खिड़की की तरफ इशारा किया। समीर वहीं रुक गया। ठीक है, मैं नहीं आता तुम्हारे पास, मगर मेरा यकीन करो ज़रतुशा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी कोई बात। ज़रतुशा तेज़ी से दरवाजे से बाहर निकल गई। समीर बेयकीनी से ज़रतुशा को जाते हुए देखने लगा। वो तेज़ी से ज़रतुशा के पीछे दौड़ा। ज़रतुशा तेज़ भागती यूनिवर्सिटी का गेट पार कर चुकी थी। समीर दूर खड़ा ज़रतुशा को गेट से बाहर जाते देख रहा था। उसने गुस्से से दीवार पर ज़ोरदार मुक्का मारा। दीवार को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मगर उसके हाथ में दर्द सा महसूस हुआ समीर को। मगर उस वक्त वो ये दर्द महसूस नहीं कर रहा था। उसको ज़रतुशा की बेतबारी का दर्द बेसुकून किए हुए था। वो गुस्से से पार्किंग की तरफ बढ़ा। अपनी जीप स्टार्ट करते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गया। ज़रतुशा तेज़ चलती हॉस्टल पहुंची। अपने कमरे में पहुंचकर जल्दी से दरवाज़ा बंद करते हुए बेड पर आ बैठी। बैक साइड पर रखते हुए चेहरा हाथों में गिराए आंसू बहाने लगी। ज़रतुशा बहुत डर चुकी थी समीर की हरकतों पर। वो लाइट बंद किए अंधेरे कमरे में आंसू बहाती रही। कमरे का दरवाज़ा बज रहा था। नीलम और नाजिया ज़रतुशा को आवाज़ें दे रहे थे, मगर ज़रतुशा उनकी आवाज़ें सुनकर भी अनजान बनी आंसू बहाती रही। जब काफ़ी देर तक ज़रतुशा कैंटीन नहीं आई तो वो दोनों लाइब्रेरी चली गईं ज़रतुशा को ढूंढने, मगर ज़रतुशा वहाँ नहीं थी। ज़रतुशा को फ़ोन भी करती रहीं, मगर नंबर बंद था उसका। वो दोनों वापस हॉस्टल आ गईं। वो दोनों बहुत परेशान हो चुकी थी। ज़रतुशा के कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर उनकी जान में जान आई। ज़रतुशा कमरे में थी। वो दरवाज़ा नॉक कर रही थी, मगर ज़रतुशा कोई जवाब नहीं दे रही थी। ज़रतुशा, दरवाज़ा खोलो यार, क्या हुआ है तुम्हें ज़रतुशा? वो दोनों आवाज़ें दे रही थी, मगर ज़रतुशा कोई जवाब नहीं दे रही थी। पीछे हटो तुम दोनों। समीर की आवाज़ पर वो दोनों चौंक कर पलटी। तुम यहाँ? नाजिया हैरान होते हुए बोले। वो दोनों हैरान परेशान सी समीर को देखने लगी। ये हॉस्टल का तुम्हारी जगीर है जो मैं यहाँ नहीं आ सकता? समीर बदबंदा होते हुए बोला। उसके काम में कोई दखल अंदाजी करे उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो पहले से ही गुस्से में था। नाजिया के सवाल करने पर उसका गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। ये क्या तरीका है बात करने का समीर? तुम जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते। ये गर्ल्स हॉस्टल है, तुम्हें यहाँ नहीं आ सकते। किसकी इजाज़त से अंदर आए हो तुम? नीलम भी बोल पड़ी। समीर गुस्से से उसकी तरफ पलटा। बहुत बोलने लगी हो तुम। पर निकल आए हैं चिड़िया के, मगर ये मत भूलो मैं पर काट भी सकता हूँ। समीर नीलम की तरफ उंगली उठाते हुए बोला। क्या कर लोगे तुम? नाजिया नीलम और समीर के दरमियान आते हुए बोली। समीर गुस्से से बालों में हाथ फेरते हुए पलटा, फिर अचानक वापस मुड़ा। नाजिया के हाथ से उसका फ़ोन खींचकर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। नाजिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। नाजिया जल्दी से आगे बढ़ी। नीचे सड़क पर उसका फ़ोन बिखरा पड़ा था। वो गुस्से से समीर की तरफ पलटी। ये क्या कर दिया तुमने? मेरा इतना महंगा फ़ोन तोड़ दिया। समीर लापरवाही से खड़ा कमरे का लॉक घुमा रहा था। तुमसे बात कर रही हूँ। वो समीर। नीलम गुस्से से समीर की तरफ देखते हुए बोली। समीर गुस्से से नाजिया की तरफ पलटा, अपना वॉलेट निकाला और 5000 वाले 10 नोट बिना गिनती किए नाजिया के हाथ में थमा दिए। खुद फिर से दरवाजे की तरफ पलट गया। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये पैसे, वापस रखो ये। नाजिया ने पैसे समीर की तरफ बढ़ाए।
जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। समीर ने वो पैसे लेकर वापस वॉलेट में रख दिए। नीलम और नाज़िया हैरान रह गईं उसकी डटाई पर। समीर दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर अचानक से उन दोनों की तरफ पलटा। अब अगर तुम दोनों में से किसी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा मैं तुम दोनों को यहाँ से नीचे फेंकने में। फ़ोन का हाल तो देख ही लिया है ना तुम दोनों ने। अपनी बात मुकम्मल करते हुए फिर से दरवाजे की तरफ पलट कर लॉक घुमाने लगा। नाज़िया गुस्से से नीचे की तरफ बढ़ गई और अपना टूटा हुआ फ़ोन उठाने। नीलम चुपचाप खड़ी समीर का कारनामा देखने लगी। उसके हाथ में एक चाबी भी थी। आखिरकार वो लॉक खोलने में कामयाब हो ही गया। नाज़िया भी अपना टूटा हुआ फ़ोन लेकर वापस आ चुकी थी। समीर ने जैसे ही ज़रतुशा के कमरे का दरवाज़ा खोला, ज़रतुशा चौंक कर उठ खड़ी हुई। समीर ने कमरे में दाखिल होते ही सबसे पहले लाइट जलाई। ज़रतुशा फटी फटी सी निगाहों से समीर को देख रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो और तुमने दरवाज़ा कैसे खोला? ज़रतुशा हैरान हो चुकी थी। नीलम और नाज़िया कमरे में दाखिल होने ही लगी थी कि समीर उन दोनों की तरफ पलटा। हाथ के इशारे से उन दोनों को बाहर जाने का इशारा कर दिया। वो दोनों पैर पटकती हुई दरवाजे से बाहर जा रुकी। ये क्या बदतमीजी है समीर, तुम मेरे कमरे तक भी पहुँच गए और मेरे कमरे का लॉक भी तोड़ डाला। ये सब क्या है? अब और क्या चाहते हो मुझसे? यहाँ भी आगे तुम मुझे बदनाम करने? खुदा का वास्ता है समीर। ज़रतुशा ने उसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मेरा पीछा छोड़ दो। अपनी गलतियों के लिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं हार मानती हूँ। प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। मेरा मज़ीद तमाशा ना बनाओ। ज़रतुशा आंसू बहाते हुए बोल रही थी। अपनी इज़्ज़त की खातिर वो अपनी अना को कुर्बान कर रही थी। अपनी इज़्ज़त उसे अपनी अना से बढ़कर अजीज़ थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी इज़्ज़त पर कोई आँच आए। अगर उसके भाइयों तक इन बातों की खबर पहुंच गई तो भाभियाँ तो ज़रतुशा को ही बुरा भला कहेंगी। वो तो पहले ही ज़रतुशा के पढ़ने और हॉस्टल में रहने के ख़िलाफ़ थी। जब उनकी चालाकियाँ वहाँ नहीं चली तो उन्होंने अपने भाई बासित का एडमिशन भी इसी यूनिवर्सिटी में करवा दिया ताकि वो ज़रतुशा पर नज़र रख सके। तुम ये रोना बंद करो प्लीज़। मुझसे ये रोना धोना आंसू बहाना नहीं देखा जाता। समीर आगे बढ़कर ज़रतुशा के इसके सामने जुड़े हुए हाथ एक हाथ से नीचे करते हुए बोला। ज़रतुशा एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो आश्रम। जैसा तुम मुझे समझ रही हो वैसा कुछ नहीं था। मैं हवस का शिकारी नहीं हूँ। मैं आवारा हूँ, गुंडा हूँ, बदतमीज़ भी हूँ, मगर मैं बदचलन नहीं हूँ। तुम अपने दिल में मेरे लिए ऐसा कोई गुमान पैदा मत करना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। वो ज़रतुशा के कंधों पर हाथ रखकर दबाते हुए बोला। समीर की गिरफ्त बहुत सख्त थी। ज़रतुशा ने समीर के हाथ हटाना चाहा मगर नहीं हटा पाई। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, बहुत नफ़रत। उसके कंधों से हाथ हटाते हुए तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। ज़रतुशा बेड पर बैठकर आंसू बहाने लगी। समीर के जाते ही नीलम और नाज़िया ज़रतुशा के पास आ बैठी उसे चुप करवाने लगी। ज़रतुशा अब बस भी करो ये रोना धोना। बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? समीर यहाँ क्यों आया था? हम तो समझी थी कि ये सुधर चुका है मगर ये तो बिल्कुल वैसा ही है। बस दिखावे के लिए हुलिया बदला है इसने। करतूत अभी भी वही हैं इसके, गुंडा कहीं का। नीलम और नाज़िया दोनों अपने दिल का गुबार निकाल रही थीं। नाज़िया को तो वैसे भी अपने फ़ोन टूटने का गम सताए जा रहा था। ज़रतुशा ने लाइब्रेरी में हुए वाक़या दोनों को सुना दिया और उठकर अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गई। सूटकेस उठाकर बेड पर रखा और अपने कपड़े पैक करने लगी। ज़रतुशा ये क्या कर रही हो तुम? नीलम तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। मैं अब यहाँ एक और मिनट भी नहीं रह सकती। जो कमरे तक पहुँच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। उससे पहले कि मेरी इज़्ज़त पर कोई आँच आए मैं इस मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहती हूँ। बस यही एक हल है इस मसले का। ये मसले का हल नहीं है ज़रतुशा। इस तरह तो वो समझेगा कि तुम उससे डर कर भाग गई हो। उसकी दहशत मज़ीद बढ़ेगी। ये तो कोई हल ना हुआ ना। नाज़िया गुस्से से ज़रतुशा की तरफ बढ़ी। फ़िलहाल मेरे पास यही हल है। बाद में क्या करना है बाद में सोचूंगी। अभी मुझे घर जाना है। मैं वापस नहीं आना चाहती। तुम सबसे राब्ते में रहूँगी। जब दिल चाहे तुम दोनों मुझसे मिलने आ सकती हो। नाज़िया क्या तुम मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दोगी या फिर मैं टैक्सी मंगवा लूँ? कैसी बातें कर रही हो ज़रतुशा? तुम पागल हो गई हो? कुछ सोचूं क्या करने जा रही हो तुम? तुम्हारी भाभियाँ तो पहले ही यही चाहती हैं कि तुम पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाओ, उनके बच्चे संभाल लें।
इस गुलामी में कम से कम इज्जत तो महफूज रहेगी। जरतुशा अपना बैग उठाकर कंधे से लटकाया और सूटकेस घसीटती हुई कमरे से बाहर निकल गई। नीलम और नाजिया तेज़ी से उसके पीछे दौड़ी। जरतुशा, रुक जाओ प्लीज़, ऐसा मत करो। वो दोनों आवाज़ें देती रह गईं, मगर जरतुशा ने उनकी एक नहीं सुनी। वो आंसू बहाते हुए आगे बढ़ती चली गई। अच्छा ठीक है, रुको तो सही, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। नादिया ज़बरदस्ती उसका हाथ थामे रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। जरतुशा रुक गई। नादिया गाड़ी ले आई और तीनों गाड़ी में बैठकर बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गई। जरतुशा मुसलसल आंसू बहा रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसे बेहिस इंसान से पाला पड़ेगा उसका। पढ़ाई छोड़कर यूं जाना पड़ेगा उसको। कितनी मुश्किलों से इजाज़त मिली थी उसे पढ़ने की। भाभीयों की हज़ारों मिन्नतें करनी पड़ी। और अगर आज माँ बाप ज़िंदा होते तो भाभीयों की ग़ुलामी ना करनी पड़ती मुझे। जरतुशा को अपने बाबा याद आने लगे। बचपन से अपने बाबा की लाडली रही थी। भाइयों से ज़्यादा प्यार करते थे बाबा उससे। 2 साल पहले उनकी अचानक मौत ने जरतुशा को तोड़ कर रख दिया। माँ का साया तो बचपन में ही जरतुशा के सर से उठ गया था। इस वक्त वो 4 साल की थी जब उसकी अम्मा सोकर उठी ही नहीं। उनका हार्ट फेल हो चुका था। उसके बाद भाइयों और बाबा ने ही मिलकर पाला उसको। शादियों के बाद बस अपनी बीवियों के ही होकर रह गए। जब तक बाबा ज़िंदा रहे जरतुशा की ज़िंदगी अच्छी गुजरती रही, मगर जैसे ही उसके बाबा इस दुनिया से रुखसत हुए, चंद माह बाद ही भाभीयों की सच्चाई सामने आने लगी। अपना असली रूप दिखाने लगी वो दोनों बहनें। जरतुशा को बात बात पर मुफ्तखोरी का ताना दिया जाता। उनकी ग़ुलामी करती वो अलग, मगर जरतुशा ने भी कभी उनको पलटकर जवाब नहीं दिया। वो दोनों लाख नफ़रत करने जरतुशा से, मगर जरतुशा ने हमेशा उन दोनों को अपनी बड़ी भाभीयों से बढ़कर अपनी माँ का दर्जा दिया। वो बड़े लोग कहते हैं ना, बड़ी भाभी माँ जैसी होती है। बस जरतुशा इसी बात को मानते हुए आगे बढ़ रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर जरतुशा के सर पर पढ़ाई का जुनून सवार हो गया। नीलम ने यहाँ एडमिशन लिया तो उसने जरतुशा को भी अपने साथ चलने की ऑफ़र की। फिर जरतुशा ने भी भाभीयों की मिन्नतें शुरू की। आखिरकार वो दोनों मान ही गई, मगर साथ ही उन्होंने बासित के साथ जाने की शर्त भी रख दी। जरतुशा को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बासित को भी अपना बड़ा भाई ही समझती थी, मगर इस बात से अनजान थी कि वो बासित उससे शादी करना चाहता है। नादिया ने बस स्टैंड के करीब गाड़ी रोक दी। जरतुशा प्लीज़ एक बार अच्छी तरह सोच लो, ये तुम ठीक नहीं कर रही। नीलम ने एक आखिरी कोशिश की उसको समझाने की, मगर जरतुशा उसकी बात सुने बगैर ही गाड़ी से निकल कर टिकट काउंटर की तरफ बढ़ी। सामने खड़े शख्स को देखकर जरतुशा के पैरों तले जैसे ज़मीन सिरक गई। जरतुशा पहले घबराई गई, फिर डटाई से टिकट काउंटर की तरफ बढ़ी। समीर काउंटर के साथ वाली दीवार के साथ टेक लगाए, दोनों बाजू सीने पर फोल्ड किए, गुस्सीली नज़रों से लब भींचे खड़ा जरतुशा को घूर रहा था। जरतुशा जैसे ही टिकट उठाने लगी, समीर ने आगे बढ़कर टिकट पर हाथ रखकर सर नफ़ी में हिला दिया। जरतुशा का हाथ थामते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया। जरतुशा अपना हाथ छुड़वाने के लिए जिद्दोजहद करने लगी, मगर समीर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। जब नीलम और नाजिया की नज़र सामने से आते समीर और जरतुशा पर पड़ी तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। ले जी, हो गया काम। दोनों ने हाथ पर हाथ मारा। नाजिया ने अपने सिम कार्ड निकाल कर नीलम के फ़ोन में डाला और सारा गुस्सा साइड पर रखते हुए समीर को जरतुशा के जाने की खबर मैसेज कर दी। और हस्बे तवक्को समीर उनसे पहले ही वहाँ पहुँच गया था। इन दोनों के पास बस एक ही तरीका था जरतुशा को रोकने का। नीलम ने यह मैसेज लिखा समीर को कि जरतुशा तुम्हारी वजह से यूनिवर्सिटी छोड़कर जा रही है। प्लीज़ समीर, उसको रोक लो किसी तरह। असिस्टेंट का एड्रेस सेंड कर रही हूँ, प्लीज़ जल्दी यहाँ पहुँच जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। समीर के मैसेज का कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही समीर ने मैसेज पढ़ा वो सर थाम कर रह गया। वो तेज़ी से जीप स्टार्ट करते हुए हॉस्टल से बाहर निकल पड़ा। बस स्टैंड के लिए। मैसेज का जवाब देने के लिए वक्त नहीं था उसके पास। चलें फिर हम दोनों हॉस्टल। हाँ ज़रूर, नीलम भी मुस्कुराते हुए बोली। नादिया ने गाड़ी स्टार्ट की और वापस हॉस्टल की तरफ मोड़ दी। समीर, ये क्या बदतमीज़ी है, हाथ छोड़ो मेरा। जरतुशा का हाथ अभी तक समीर की गिरफ्त में था। बैठो जीप में। वो जरतुशा का हाथ छोड़ते हुए बोला, मैं क्यों बैठूँ तुम्हारी जीप में, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर वापस जाना है। जरतुशा अपना हाथ दबाते हुए बोली, जो समीर की मजबूती से थामने पर अब दर्द हो रहा था। जरतुशा, तंग मत करो मुझे,
चुपचाप जीप में बैठ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। समीर जरतुशा के थोड़ा करीब होते हुए बोला। जरतुशा डर कर 2 कदम पीछे हटी, आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। समीर को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। अच्छा ठीक है यार, मैं नहीं आता तुम्हारे पास, मैं दूर हो जाता हूँ, तुम रोना तो बंद कर दो यार। एक तो तुम लड़कियों को रोने के सिवा कोई काम नहीं आता, जब देखो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाने लगती हो। तुम बैठो जीप में, तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर दूँ? नहीं, मुझे हॉस्टल वापस नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है। नाजिया और नीलम मेरा इंतज़ार कर रही हैं, मुझे जाने दो। जरतुशा ने जीप की दूसरी साइड से निकलना चाहा, मगर समीर उसके सामने आ रुका। वो दोनों हॉस्टल में ही मिल जाएंगी तुम्हें, अभी तुम चलो मेरे साथ, अच्छा नहीं लगता, सब देख रहे हैं। और ये आंसू बहाना भी बंद कर दो, अब खुद ही साफ़ कर लो अपने आंसू, या फिर मैं साफ़ कर दूँ? समीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जरतुशा डर कर पीछे हटी, मैं खुद कर लूँगी। वेरी गुड, समीर हंसी दबाते हुए बोला। जरतुशा चुपचाप जीप में बैठ गई। समीर भी मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और जीप स्टार्ट कर दी। जरतुशा मुँह दूसरी तरफ मोड़े बैठी रही। जरतुशा आई एम सॉरी। जरतुशा ने चौंक कर समीर की तरफ देखा। किस बात के लिए सॉरी? दी डॉन समीर गुज्जर। जरतुशा एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोली। समीर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे होंठों पर मेरा नाम जरतुशा खान। कितना अच्छा लगा ना जब जरतुशा खान से तुम मिसिस दी डॉन समीर गुज्जर बन जाओगी। जरतुशा ने चौंक कर समीर की तरफ देखा। सब कुछ मजाक लगता है ना तुम्हें? लड़कियों के जज्बात से खेलना, तुम इस तरह से अपने मर्दानगी जाहिर करते हो। समीर ने जीप सड़क के किनारे रोक दी। नहीं जरतुशा, तुम गलत हो, मैं लड़कियों के जज्बात से नहीं खेलता, उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा मजाक नहीं करता मैं उनसे। मगर तुम उन लड़कियों में से नहीं हो, तुम अलग हो, तुम्हारे जज्बात को समझना चाहता हूँ मैं, तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ मैं। मर्दानगी ये है कि मैं तुम्हारा हाथ ज़िंदगी भर के लिए थाम लूँ। रहने दो ये बड़ी बड़ी बातें, मुझे तुम्हारे साथ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, घर बसाने नहीं। समीर ने मुस्कुराते हुए जीप स्टार्ट कर दी। घर तो एक ना एक दिन तुम तो बसाना ही पड़ता है सबको, तुम्हें भी बसाना है, तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं? जैसा तुमने कहा मैंने वैसा कर डाला। जरतुशा तुम्हारी खातिर इतना बदला खुद को, मगर तुम्हारी बात अभी भी वहीं की वहीं है। मैंने तो बस एक बात की थी कि खुद को बदल लो, अच्छे इंसान बनो। लड़कियों की तरह लंबे बाल और मर्दों की तरह लंबी मूछें रखे आधे मर्द और आधी औरत बनकर ज़िंदगी गुजार रहे थे तुम। समीर को झटका सा लगा जरतुशा की बात पर। चेहरे पर फिर से गुस्से के आसार छाने लगे। उसने गुस्से से हॉस्टल के गेट के पास जीप को ब्रेक लगाई। आज के बाद यहाँ से जाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारे घर से वापस ले आऊँगा तुम्हें। अब निकलो मेरी जीप से। समीर एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोला। जरतुशा को शिद्दत से अपनी तौहीन का एहसास हुआ। जा रही हूँ, मैं भी कोई मर नहीं रही थी तुम्हारी इस घटिया जीप में बैठने के लिए, तुमने खुद ही ज़बरदस्ती बिठाया मुझे। समीर ने गुस्से से जरतुशा की तरफ देखा। मेरी जीप के बारे में कुछ मत कहना, वरना। समीर गुस्से से जरतुशा की तरफ उंगली उठाते हुए बोला। जरतुशा की नज़र अपने पैरों के पास गिरी पानी की बोतल पर पड़ी। जरतुशा को बोतल उठाते देखकर समीर ने सर नफ़ी में हिलाया। नो, मगर इसके बोलने से पहले ही जरतुशा सारा पानी समीर के सर पर उलट चुकी थी। तुम इसी लायक हो, भुगतो अब। जरतुशा गुस्से से बोलती हुई जीप से नीचे उतर गई। जरतुशा समीर बस उसे गुस्से से पुकारता ही रह गया। जरतुशा नहीं रुकी। समीर ने अपने चेहरे पर बिखरे बाल चेहरे से पीछे हटाए और ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। कैसी पागल लड़की है। समीर ने मुस्कुराते हुए जीप स्टार्ट कर दी। जरतुशा गुस्से से आग बगोला होती अपने कमरे की तरफ बढ़ी। नीलम और नाजिया उसका बैग खोले सारा सामान अलमारी में वापस रखने में मसरूफ़ थीं। जरतुशा को देखकर दोनों ने ऐसे चौंकने की एक्टिंग की जैसे कुछ जानती ही ना हो। जरतुशा तुम यहाँ कैसे? नीलम जल्दी से आगे बढ़ी। हमें लगा तुम अपना सूटकेस यहीं भूल कर जा चुकी हो, इसीलिए हम लोग वापस आ गए। जरतुशा प्लीज़ रुक जाओ, मत करो ऐसा, हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ। नाजिया और जरतुशा के गले लगकर झूठे आंसू बहाने लगी। नहीं जा रही हूँ मैं, प्लीज़ तुम चुप हो जाओ। नाजिया, क्या तुम सच कह रही हो? नाजिया मुस्कुराते हुए बोली। जरतुशा ने सर हाँ में हिला दिया। इस हिटलर दी डॉन समीर गुज्जर के होते हुए मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ?
जीना दुश्वार कर रखा है इसने मेरा, ना जीने देता है ना मरने देता है। मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही कि उसको कैसे पता चला कि मैं जा रही हूँ। हमसे पहले ही बस स्टैंड पर पहुँच गया। कैसे? नीलम और नाज़िया ने हंसी कंट्रोल करते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। क्या कहा? समीर वहाँ पहुँच गया था। नाज़िया चौंक कर बोली, हम समझ रही थी कि तुम अपना सूटकेस भूल कर जा चुकी हो, मगर तुम समीर के साथ थी। क्या कहा उसने तुमसे? नाज़िया ने भी अपना हिस्सा डाला। कह रहा था कि अगर मैं यहाँ से गई तो मेरे घर से वापस ले आएगा मुझे। बहुत तंग कर रखा है इसने मुझे। किसने तंग कर रखा है? आफिया की आवाज़ पर वो तीनों पलटी। आफिया जल्दी से उनकी तरफ बढ़ी और बारी बारी उनसे मिलने लगी। अरे वाह, क्या सरप्राइज़ दिया तुमने, ऐसे अचानक बिना बताए चली आई। हमें इन्फॉर्म कर देती तो तुम्हारा अच्छा सा वेलकम करती हम। नीलम मुस्कुराते हुए बोली। आफिया मुस्कुरा दी और अपना अंगूठी वाला हाथ उन तीनों के सामने लहराया। वाह, मुबारक हो। तीनों मुबारकबाद देने लगी आफिया को। उसके अलावा एक और बात, सिर्फ मंगनी ही नहीं, निकाह भी हो गया है मेरा। आफिया ब्लश होते हुए बोली। वाह, सब एक साथ हम आवाज़ होकर बोली। अब तो डबल ट्रीट बनती है भाई। नीलम ने पुरजोश होकर बोली। हाँ ना, ज़रूर, आफिया मुस्कुराते हुए बोली। तो फिर डन, आज डिनर मेरी तरफ से। आफिया ने बात ख़त्म कर दी। हाँ, वो सब तो ठीक है, पहले हमें पिक्चर्स तो दिखाओ निकाह वाली। आफिया उन सब को पिक्चर दिखाने में मसरूफ़ हो गई। वो चारों तस्वीरें देखने में मसरूफ़ थीं कि अचानक कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। दरवाजे की आवाज़ पर वो चारों दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हुईं। आफिया की तो आंखें फटी ही फटी रह गई समीर के हुलिये को देखकर। सामने समीर खड़ा था और उसके साथ एक आदमी भी था। कुछ देर के लिए किसी दूसरे रूम में चली जाओ तुम सब, मुझे ये लॉक ठीक करवाना है। समीर लॉक की तरफ इशारा करते हुए बोला। ज़रतिशा तब कर रह गई, मगर बोली कुछ नहीं। जानती थी उस शख्स से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये किसी की नहीं सुनता, बस अपने ही मनवाता है। हम डिनर करने चलती हैं। ज़रतिशा को एक एक लफ्ज़ चबा कर बोलती हुई कमरे से बाहर निकल गई। एक गुस्सीली नज़र दरवाजे के बाहर खड़े समीर पर डाली। बदले में समीर ने उसकी तरफ प्यारी सी मुस्कुराहट उछाली। ज़रतिशा पैर पटकती हुई आगे बढ़ गई और तीनों भी उसके साथ चल दी। ज़रतिशा, ये सब क्या था? ये समीर इतना चेंज कैसे हो गया? ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? ये कब से तुम्हारे काम करने लगा? आफिया हैरतों में डूबी सवाल पर सवाल करती चली गई। ये मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। ज़रतिशा कुर्सी पर बैठते हुए बोली। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा कुछ? आफिया उन तीनों को घूरते हुए बोली। यार, बताना क्या है? सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो है। नीलम झुंझलाते हुए बोली। मतलब? आफिया ने भवें उचकाई। मतलब ये कि हमारी प्यारी दोस्त ज़रतिशा खान की मोहब्बत में कैद हो चुका है समीर डॉन। ये सब कुछ उसने ज़रतिशा की खातिर किया है ताकि उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सके। नाज़िया के जवाब पर आफिया हैरान सी ज़रतिशा को देखने लगी। ज़रतिशा, क्या हुआ कि उसने तुम्हारे लिए? मेरे लिए नहीं। इससे पहले कि आफिया मज़ीद बोलती, ज़रतिशा ने उसे दो टोक जवाब दिया। ये सब वो अपने लिए कर रहा है और हम सब को बेवकूफ़ बना रहा है। उसे जितना कुछ मैंने सुनाया था ये तो होना ही था। उसकी मर्दानगी पर सवाल जो उठा था। खैर, तुम लोग छोड़ो ये सब, इग्नोर करो उसे, जो करता है करने दो। ज़रतिशा लापरवाही से बोलती हुई काउंटर की तरफ बढ़ गई। और ये दरवाजे वाला क्या सीन है? तुम लोग ही बता दो यार। ज़रतिशा तो बताने से रही। आफिया ने बेजार होते हुए बोली। दरवाजे वाला सीन शुरू से बताती हूँ। नाज़िया कुछ सोचते हुए बोली। दरअसल आज छुट्टी से पहले ज़रतिशा लाइब्रेरी गई थी। हम दोनों कैंटीन में उसका इंतज़ार कर रही थी। अचानक कह लो या फिर जानबूझकर समीर भी लाइब्रेरी पहुँच गया। ज़रतिशा का कहना है कि समीर ने उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी, बस इसीलिए वो वहाँ से अकेली हॉस्टल आ गई। उसका फ़ोन भी बंद था। जब काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी ज़रतिशा नहीं आई तो हम दोनों हॉस्टल वापस आ गई। ज़रतिशा खुद को कमरे में बंद किए बैठी थी। हम दोनों बहुत देर से दरवाज़ा बचाती रहीं, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर अचानक समीर वहाँ आ गया। उसके दरवाज़ा का लॉक तोड़ डाला और मेरा फ़ोन भी। नाज़िया ने अपना टूटा फ़ोन बैग से निकाल कर आफिया के सामने रख दिया। ओह, ये समीर कभी नहीं सुधरने वाला। आफिया अफसोस करते हुए बोली। ना, ऐसा मत बोलो। नीलम ने उसे टोका। अगर आज समीर उसे अपने घर वापस जाने से ना रोकता तो अभी ज़रतिशा हमारे साथ ना होती। मतलब? आफिया नासमझी से बोली। मतलब ये कि ज़रतिशा डर कर अपने घर वापस जाने लगी थी, मगर हमने समीर को बता दिया और वो हमसे पहले ही बस अड्डे पर पहुंच गया। ज़रतिशा को अपनी जीप में वापस छोड़ गया हॉस्टल। वाह, आखिर ये समीर है
है क्या? मेरी तो समझ से बाहर है, आफिया सर थमाते हुए बोली। तुम लोगों को क्या लगता है वो वाकई ज़रतुशा से मोहब्बत करता है? पता नहीं, नीलम ने कंधे उचकाए। मगर वो ज़रतुशा को वापस ले आया, आखिर क्यों? ये बात हमें भी परेशान कर रही है। बस मेरे एक मैसेज पर वो बस अड्डे पर पहुंच गया। चाहता तो जाने देता ज़रतुशा को। इस समीर नामी बंदे को समझना बहुत नामुमकिन है। उफ़, जब मैं गई थी तुम भी समीर समीर समीर, वापस आई हूँ तो अब भी समीर ही ज़ेरे बहस है। कोई और बात भी कर लिया करो यार। क्या हुआ, बोर क्यों हो रही हो? ज़रतुशा ऑर्डर देकर वापस गई और मुस्कुराते हुए बोली। ज़रतुशा, इससे पहले कि आफिया कुछ बोलती, ज़रतुशा का नाम किसी ने पुकारा, वो भी बहुत गुस्से से। ज़रतुशा ने पलट कर देखा, सामने बासित खड़ा था बहुत गुस्से से। जी बासित लाला, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। ज़रतुशा, मुझे बस एक बात का जवाब दे दो, क्या समीर ने आज तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की लाइब्रेरी में? ज़रतुशा के हाथ पैर फूल गए बासित की बात पर। वो घबरा कर उन तीनों की तरफ देखने लगी। ज़रतुशा, जवाब दो मुझे। बासित गुस्से से दौड़ा। जी। ज़रतुशा बस इतना बोलकर सर झुका गई। उसकी इतनी हिम्मत, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बासित गुस्से में वहाँ से चल पड़ा। ज़रतुशा भी उसके पीछे दौड़ी। ओह शिट, ये अच्छा नहीं हुआ। वो तीनों भी ज़रतुशा के पीछे दौड़ी। नहीं बासित लाला, रुक जाएं। वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग चुका है, आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो वादा किया है उसने। आप प्लीज़ रुक जाएं। ज़रतुशा उसके साथ साथ चलती बोल रही थी, मगर बासित ने उसकी एक नहीं सुनी। बॉयज़ हॉस्टल पहुंचकर बासित समीर के कमरे में की तरफ बढ़ा। ज़रतुशा वहीं गेट पर रुककर गार्ड से अंदर जाने की इजाज़त मांगने लगी। गार्ड किसी सूरत भी उन सब को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। चारों बेबसी में वहीं गेट के बाहर बासित के वापस आने का इंतज़ार करने लगी। बासित समीर के कमरे में तक गया तो उसके कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। बासित ने गुस्से से दरवाजे पर एक टांग रसीद की। शोर की आवाज़ पर इर्द गिर्द के कमरों से लड़के बाहर आने लगे। कहाँ गया है ये? बासित सामने वाले कमरे में से झांकते लड़के को देखकर दौड़ा। समीर भाई तो इस वक्त जिम जाते हैं, उस लड़के ने जवाब दिया। कौन सी जिम? एड्रेस तो मुझे। बासित फिर से गुस्से में बोला। ये हॉस्टल की पिछली गली है, इसमें वहाँ जिम है। वो लड़का बस इतना बोलकर अपने कमरे में घुस गया। बासित गुस्से से वहाँ से चल पड़ा। ज़रतुशा ने उसे वापस आते देखा तो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। बासित लाला, आप छोड़ दें उस बात को, खुदा का वास्ता। ज़रतुशा उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली। ज़रतुशा, तुम मुझे खुदा का वास्ता मत दो, आज मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसकी बदतमीजियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उसे लगाम डालनी ही होगी। ये क्या तुम्हें लावारिस समझता है? तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब मुझ पर छोड़ दो, तुम हॉस्टल वापस जाओ, मैं उसको जिम में ही देख लूँगा। बासित गुस्से से बोलते हुए वहाँ से चल पड़ा। वो चारों भी बासित के पीछे पीछे दौड़ी। बासित लाला, रुक जाएं प्लीज़, ज़रतुशा बोल रही थी, मगर बासित सुनने के मूड में नहीं था। वो गुस्से से जिम का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। वो चारों भी उसके साथ जिम में दाखिल हुई। काउंटर पर बैठा जिम का मालिक परेशानी से उनकी तरफ देखने लगा। समीर कहाँ है? बासित दोनों हाथ काउंटर पर रखते हुए बोला। वहाँ। उसने दूर खड़े समीर की तरफ इशारा किया। मगर हुआ क्या है? वो परेशानी से बोला। बासित उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया। समीर मुस्कुराते हुए फैसल और नवीद से बातें करने में मसरूफ़ था। अचानक उसकी नज़र सामने से आते हुए बासित और उसके साथ आती ज़रतुशा और बाकी सब पर पड़ी। समीर ने हैरत से उन सबको देखा। बासित तेज़ी से समीर की तरफ बढ़ा और एक हाथ समीर की गर्दन पर रखते हुए उसे धक्का देते हुए दीवार से लगा दिया। समीर इस अचानक होने पर हमले पर कुछ समझ ही नहीं पाया। जब अपनी गर्दन पर दबाव महसूस हुआ तो दोनों हाथों से बासित की गर्दन पर रख दिए। समीर की गर्दन पर बासित की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। समीर, छोड़ दो उन्हें। ज़रतुशा तेज़ी से आगे बढ़ी। समीर गुस्से से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अगर तुम कहती हो तो छोड़ देता हूँ। समीर ने बासित को छोड़ा तो घांसते हुए दीवार से जा लगा। समीर ने आगे बढ़कर उसके बाल थामते हुए चेहरा ऊपर किया। अभी बच्चे हो तुम बेटा, इस तरह के खेल खेलने की कोशिश मत करना, आइंदा चोट लग जाएगी, समझे? ये बॉडी मैंने तुम जैसों से निपटने के लिए ही बनाई है। समीर अपने उभरते हुए बाजुओं की तरफ इशारा करते हुए बोला। वो उस वक़्त काला ट्राउज़र और काली बनियान पहने खड़ा था। बासित जैसे ही थोड़ा संभला, उसने फिर से समीर पर हमला कर दिया। अब की बार उसने समीर के पेट पर मुक्का रसीद किया
ओए फैसल और नबील तेज़ी से आगे बढ़े। समीर ने हाथ के इशारे से उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। इट्स ओके, बच्चे को मैं देख लूँगा, कम ऑन लेट्स फाइट। समीर ने उसे फिर से ललकारा। बासित फिर से आगे बढ़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई जरतुशा को हाथ लगाने की? बासित ने फिर से एक मुक्का समीर के पेट में मारा। बासित लाला बस कर दें, चलें यहाँ से। जरतुशा उन दोनों के दरमियान आ रुकी। समीर मुस्कुरा दिया। अच्छा तो ये बात है, बहन का बदला लेने आए हो? समीर ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब लोग अपनी वर्दी छोड़कर इन दोनों को देखने में मसरूफ़ हो गए। देखो बेटा, बहनोई हूँ तुम्हारा मैं, ये मारपीट महंगी पड़ सकती है तुम्हें, समीर आंखें दबाते हुए बोला। बासित मज़ीद तप गया। जरतुशा को पीछे करते हुए फिर से समीर की तरफ बढ़ा। मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा अगर अब तुमने जरतुशा के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला। बासित ने समीर की तरफ हाथ उठाया ही था कि समीर ने उसका हाथ रोक लिया और सर नफ़ी में हिला दिया। ना बेटा, अब और नहीं, मैं करूँगा जरतुशा की बात। क्या कर लोगे तुम? समीर उसका हाथ छोड़ते हुए बोला। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। बासित गुस्से से दौड़ा। वजह? आखिर मसला ही क्या है? तुम्हें हम दोनों में से? जरतुशा मेरी होने वाली बीवी है, इज़्ज़त है मेरी। बासित गुस्से से दौड़ा। समीर ने मुस्कुराते हुए जरतुशा की तरफ देखा। अब क्या कहोगी तुम? सारा दिन जिसको बासित लाला पुकारते हुए थकती नहीं तुम, वो तो दिल में तुमसे शादी के अरमान लिए फिरता है। वाह क्या ही बात है। समीर के अल्फाज पर जरतुशा को कांटों की तरह चुभे। वो गुस्से से बासित की तरफ बढ़ी। बासित लाला, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ जरतुशा, तुम मेरी होने वाली बीवी हो। जरतुशा गुस्से से वहाँ से पलटी। बस कर दें आप दोनों, मेरी इज़्ज़त का मज़ीद तमाशा मत बनाएं। जरतुशा उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली। समीर दोनों बाजू सीने पर फोल्ड किए लब भींचते हुए जरतुशा को देखने लगा। आज इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाए और मेरी ज़िंदगी में दखलअंदाज़ी बंद कर दें आप दोनों। चलो यहाँ से। जरतुशा उन तीनों की तरफ देखते हुए बोली। रुको जरतुशा। समीर की बात पर जरतुशा पलटी। आज ये मामला यहीं ख़त्म होगा। समीर जरतुशा से बोलते हुए वापस फैसल और नबील की तरफ पलटा। वो दोनों जिम से बाहर निकल गए। क्या करना चाहते हो अब तुम? जरतुशा समीर की तरफ बढ़ी। बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें, बस 5 मिनट इंतज़ार कर लो, समीर ने संजीदगी से जवाब दिया। कुछ देर बाद वो दोनों वापस आए, मगर अकेले नहीं, उनके साथ निकाह खां भी था। दरवाज़ा बंद करवा दो सारे और गार्ड्स को अंदर बुलवा लो। समीर की बात पर जरतुशा ने हैरानगी से समीर की तरफ देखा। ये सब क्या कर रहे हो तुम? वो गुस्से से चिल्लाई। समीर ने बस मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। बासित भी गुस्से से आगे बढ़ा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? परेशान मत हो बेटा, तुम्हारी नमाज जनाजा नहीं पढ़वाने लगा, निकाह पढ़वाने लगा हूँ जरतुशा खां के साथ। समीर की बात पर सब के चेहरों पर हैरानगी छा गई। जरतुशा को लगा जैसे वो कोई बुरा ख्वाब देख रही है। ये क्या बदतमीज़ी है समीर? जरतुशा गुस्से से समीर की तरफ बढ़ी। तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले? बंद करो ये सब अभी, जाने दो हम सबको यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। जरतुशा गुस्से से समीर को धमकाने वाले अंदाज में बोली। ओह, मैं तो डर गया। समीर सीने पर हाथ रखकर डरने की एक्टिंग करने लगा और साथ ही कहका लगाया।